तो आप सभी का एग्जाम बहुत ही सामने है, तो आओ आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिसका तैयारी बढ़िया चल रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। बट जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिनको आगे एग्जाम की तैयारी करना है, तो उनके लिए आज हम एक बेसिक क्लास लाए हुए हैं और इसी पे बेस फिर कल से एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, मतलब एडवांस लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा, इस बेसिक क्लास को देख के आप उस एडवांस लेवल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का बेसिक क्लास हम लिए हुए हैं, बेसिक क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो 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 क्या चीज होता है। ठीक है, तो रेशियो है ना, रेशियो मर्जिंग, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? रेशियो मर्जिंग मतलब आपको मर्ज कैसे करना है। जैसे आपका एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ए रेशियो आपका बी दिया हुआ है। ए रेशियो बी आपका क्या दिया हुआ है? 2:3। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि 2:3। ठीक है, और इसी का आपका दिया हुआ है कि B आपका C दिया हुआ है 3:4 आपका 4। ठीक, तो आपको अब इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो देखिए यहां क्या क्या है, A B और B और C। तो आपको पहले देखना है कि यहां जो B है और यहां B है क्या सेम है। तो अगर सेम है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि A:B:C। क्या लिख सकते हैं? 2। देखिए यहां भी B सेम, यहां भी B सेम, तो हम B को लिखेंगे 3 और C का वैल्यू है 4। क्लियर? अब देखिए दूसरा नंबर लिखते हैं कि A:B आपका है 3:2 और B:2 आपका C है, मान लेते हैं 5:2 आपका 6 है। ठीक, तो यहां पे आपको क्या करना होगा? रेशियो को मर्ज करना होगा। क्लियर? क्योंकि यहां देखिए, यहां B अगर हम किसी से पूछे कि B इक्वल टू क्या है, तो बोलेंगे 2। बट कोई ये भी तो बोलेगा ना कि यहाँ B इक्वल टू क्या है जी, ना B इक्वल टू है यहाँ 5, है ना। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको B को सेम करना है। तो हम इसका आपको दो प्रोसेस बताते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि A/B मतलब A:B आपका क्या है 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेशियो ही है। और यहाँ क्या है आपका B/C इक्वल टू है आपका 5/6। क्लियर? अब देखिए, तो यहां 2 है, यहां 5 है ना। तो 2 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। आपको एलसीएम ले लेना है किसका किसका? 2 और आपका 5 का। तो कितना आ जाता है? 10, है ना। 2 और 5 का एलसीएम 10 आ गया। तो बस आपको इसको बराबर कर देना है। तो यहां अब देखिए, ये 10 कैसे आएगा? जब हम इसको 5 से करेंगे। और यहां पे 10 कैसे आएगा? जब हम इसको 2 से करेंगे। तो यहां भी 5 तो ऊपर में भी 5, नीचे 2 तो यहां भी आपका 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 × 5 कितना हो गया आपका? ये 15 हो गया। और B इक्वल क्या हो गया? 2 × 5 ये हो गया 10। और यहाँ पे 10 हो गया। और 6 × 2 आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका 12। तो फाइनली आपका A:B:C आपका क्या बनता है? देखिए A इक्वल टू है आपका 15, B आपका 10 और आपका C आपका बन जाता है आपका 12, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपको रेशियो को मर्ज करने बोले, ठीक है, तो आपको उसमें से एक कॉमन चीज को क्या करना है? पकड़ना है, कॉमन। ठीक है, तो कॉमन देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका था B वाला टर्म, इसमें भी यहां पे भी है B। तो आपको B को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ फर्स्ट मेथड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे जी? फर्स्ट मेथड। ठीक, अब देखिए मेथड नंबर 2 कि आप कैसे इसको मर्ज कर सकते हैं। तो आपको बस नॉर्मली लिखना है A B और आपका C। ठीक है, अब देखिए A:B क्या था आपका? 3:2
और फिर से b इज टू सी क्या था, तो b के जगह पे यहाँ 5 लिखेंगे, क्योंकि सेकंड वाला में आपका ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला में, और ये सेकंड वाला है। देखिए a इज टू b में था 3 इज टू 2 और b इज टू c में 5 इज टू 6। क्लियर। बस नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 12, और इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 5 टू जा आपका 10, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो इसके थ्रू भी आप रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। क्लियर। और एक मेथड बता दे, चलिए और एक मेथड बताते हैं। तो ये रहा आपका मेथड 3। इसको हम क्या बोलते हैं ना, इससे आप जितना बड़ा जितना भी होगा 4 5 तो सारा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। क्लियर। ठीक है, ये आपका बॉक्स मेथड है। तो देखिए 3 था तो 3 लिख लिए, क्या क्या है आपका ए बी और आपका सी। ठीक है, देखिए पहले में आपका क्या है ए बी है आपका 3 और आपका 2। ठीक, सेकंड में क्या है बी सी 5 इज टू सी, तो यहां लिखना है, यहां नहीं, यहां ये 5 इज टू 6। बस आपको क्या कर देना है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका प्रोसेस क्या है, इधर जो बढ़ेंगे, इधर जो बढ़ेगा, यहां जो होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो यहाँ 2 है तो इस बॉक्स में भी आपको क्या कर देना है 2 भर देना। डन। ओके नेक्स्ट। और इस बॉक्स में आपका क्या होगा, ये इधर बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए एरो लगा दी, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 3 और 5 कितना हो गया 15, 2 और 5 इंटू करेंगे तो कितना हो गया आपका 10, और 2 और 6 कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो गया। तो आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें 3 प्रोसेस आपको बताया गया है, आप कोई भी प्रोसेस लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, हाँ चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि आपका दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ है, फिर कुछ यहां दिया हुआ है कि a इज टू b, आपका दिया हुआ है 1 2। ठीक है, b इज टू c आपका दिया हुआ है 2 इज टू आपका 3, और c इज टू आपका दिया हुआ है 5, c इज टू d आपका दिया हुआ है 3:4। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा कि a इज टू आपको d निकालना है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे पूछ लेगा कि सब का निकालिए, a इज टू b, b इज टू c और c इज टू d। अब देखिए इसको जब हम मेथड 1 में करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, तो आपको ऑलवेज क्या करना है, जब इस टाइप से बढ़े तो आपको क्या करना है, बॉक्स मेथड आपको अप्लाई करना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, बॉक्स मेथड अप्लाई करेंगे। ये रहा आपका बॉक्स मेथड। ठीक है, ठीक है, देखिए 4 है तो 4 लिख लेना है आपको। यहाँ पे क्या क्या है बोलिए, देखिए पहला है a, दूसरा है आपका b, तीसरा है c, चौथा है आपका d। अब देखिए a में क्या था, a में क्या था माय डियर, a में 1 और 2 था। अब देखिए a 1 2 हो गया है ना, यहां पे नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी आपका है, बी सी आपका क्या है 2 और 3, और सी डी क्या है आपका 3 और आपका 4। क्लियर। ठीक, अब देखिए अभी क्या बोले कि यहाँ 2 भर देना है, इधर आपका क्या भरेगा 3, इधर इधर बढ़ेगा है ना, और इधर ये बढ़ेगा ये 2, तो यहाँ पे 2, इधर देखिए ये 2 बॉक्स खाली है तो आपको यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3 भर देना है।
ठीक है, देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें ये भी काम कर सकते हैं कि देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्लियर, कैंसिल हो गया। अब देखिए और कहाँ क्या है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप इसको सॉल्व करके कीजिए या पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा आपका, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे 3 बचा है ना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 4, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या बना, देखिए फाइनली आपका बन गया A इज टू B इज टू C इज टू D, आपका क्या बना 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू आपका 4 बन गया, ठीक है। बट अब देखिए जो आपका सवाल में पूछा है कि A इज टू D, A इज टू D क्या है 1:4, तो इसका आंसर हो गया 1:4 और ABCD का आंसर क्या हो गया यही है ना। आप अब देखिए इसमें आप इतना नहीं करते फिर भी चलता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहां आप इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए B यहां 2 है, B यहां भी 2 है, ठीक है। अब देखिए C यहां 3, C यहां 3, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू है, बट जिसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रहेगा है ना, नहीं रहेगा, जिसमें सेम वैल्यू नहीं रहेगा, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको आप इसी बॉक्स मेथड के थ्रू ही निकाल पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं कि A:B आपका दिया है 2:3, ठीक है, और B रेशियो आपका C दिया हुआ है 2:5 और C रेशियो आपका D दिया हुआ है आपका 3:3 मान लेते हैं 2 है। अब देखिए यहाँ कोई सेम है, यहाँ B कितना है 3 है, यहाँ B कितना है न 2 है, यहाँ C 5 है, बट यहाँ C आपका कितना है 3 है, तो यहाँ सब डिफरेंट है। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि पहला नंबर क्वेश्चन आपका कि बताइए A:B:C:D क्या होगा, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये है, हम अगर पूछ ले कि B:D आपका क्या होगा, क्लियर, कैसे बताएंगे। तो आप इसको नॉर्मली नहीं बता सकते हैं क्योंकि सबका रेशियो डिफरेंट है ना, तो आपको यहाँ पे भी फिर से बॉक्स मेथड अप्लाई कीजिए। जब भी लंबा लंबा रेशियो निकालने बोले आपको कुछ नहीं, ओनली बॉक्स मेथड अप्लाई करना है। तो A यहाँ B यहाँ C यहाँ आपका D। अब देखिए A क्या लिखा हुआ है, A है आपका 2:3, नीचे लिखना है यहाँ नहीं लिखना है। B:C कितना है 2:5 और आपका C:D कितना है, देखिए 3:D। देखिए A:B 2:3, अब B:C B के सीधा में लिखे हैं 2:5 और C:D 3:2, क्लियर, ठीक है, देख रहे हैं किस हिसाब से लिख रहे हैं बस। अब देखिए ये बॉक्स आपका खाली है तो आपको यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 भर देना है, यहाँ पे 3 भर देना है। ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे आपको ये जो सीधा है आपको बस वो भरना है। इसके सीधा में क्या आएगा, ये 2 आएगा, इसके सीधा में यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, क्लियर, बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन है तो जो भी कॉमन होगा वो कट जाएगा, आप चाहे सॉल्व करके कट करें या पहले ही कैंसिल करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ढूंढते हैं क्या कॉमन है। हाँ तो देखिए मिल गया, ये 3 कॉमन है, यहाँ ये 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, देखिए 2 चेक कर रहे हैं, 2 यहाँ भी है बट यहाँ 2 नहीं है, चलिए बात नहीं बना। और 5 यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, ठीक है, चलिए हो गया। अब सॉल्व कीजिए, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कितना हो गया आपका 4, और 3 और 2 आपको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया आपका 6, 5 और 3 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया आपका 15, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए आपका ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो देखिए फाइनली रेशियो आपका क्या बन गया, फाइनली रेशियो बन गया आपका
4:6 आपका 15 आपका 10, ठीक है। तो ए बी सी डी पहला वाला का ये आंसर है ना। दूसरा क्या पूछा था, बी रेशियो डी, तो बी क्या है 6, तो बी में आपका 6 और डी कितना है 10। आप ये लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको 2 से कट कर दीजिए, 3:2 आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 3:5। तो आई होप आप अब रेशियो मर्ज कर लीजिएगा आराम से। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कि यहां पे आपका है 2a। अब हम इससे पहले क्या किए कॉन्सेप्ट में, इससे पहले कॉन्सेप्ट में हमने रेशियो मर्ज किया। तो अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि आपका कुछ दिया हुआ रहेगा, अब पूछ लेगा कि इसका रेशियो बताओ, रेशियो क्या है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं कि 2a बराबर आपका है 3b बराबर है आपका मान लेते हैं 4c। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि बेटा आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी, क्लियर है ना। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जब हम बोलेंगे ए निकालिए तो आपको इस वाले टर्म को क्या कर देना है, ए वाले को ढक देना है, ठीक है। अब देखिए बाकी क्या बचा, यहां 3 और 4, तो आपको ए के जगह पे क्या लिखना है, ए के जगह पे 3 और 4 वाला टर्म लिखना है। तो 3 इंटू आपका 4 रेशियो लगाइए, ठीक। जैसे ही बोलेंगे बी, जैसे ही बोलेंगे आपको बी निकाल, बी वाला टर्म, तो बी को ढक देना है, बचेगा क्या 2 और 4, तो बचेगा यहां 2 इंटू आपका 4, क्लियर। अब देखिए अगर हम बोले सी वाला टर्म तो क्या करना है जी, सेम 2 और आपका 2 और 3, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहां जो भी अगर आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक ना, जैसे यहां 2 है, यहां 2 है, यहां भी 2 से कट गया, बोलिए, है ना। अब देखिए बस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, यहां ओनली 4 बचा, यहां पे ओनली क्या बचा 3। तो इसका आंसर आपका ये है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर अब आपका 2 देखते हैं। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम बात बोले कि मान लेते हैं 2a बराबर, चलिए सेम ही लेते हैं, सेम एग्जाम्पल के आप इस प्रोसेस के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 2a 3b और आपका 4c। आप इन तीनों का क्या कर लीजिए, एक एलसीएम ले लीजिए, इसका 2 3 और 4। तो यहां लिखिए एलसीएम 2 3 और आपका 4, 2 3 4 का आपको एलसीएम लेना है। तो कैसे एलसीएम लेते हैं, बस ऐसा चीज लीजिए कि जो तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 12 ले सकते हैं ना 12, ठीक है। तो एलसीएम आपका आ गया 12। अब देखिए बस आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना है इसको। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 में कितना देंगे जो 12 बन जाएगा, तो क्या देंगे बोलिएगा 6, बोलिएगा ना जी, है ना। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 पहले से है, 12 लाने के लिए क्या कर सकते हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे 4 है, यहाँ 12 है, आपको 12 लाना है, कितना दे सकते हैं, तो 3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या लिख सकते हैं ना, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को बाद में हम लोग टाइम एंड वर्क में भी यूज करेंगे। तो आप कोई भी अपना सकते हैं, आपको जो आसान लगे, समय बराबर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आप चेक कीजिए, प्रोसेस सेम है, आंसर भी सेम, सॉरी प्रोसेस डिफरेंट, आंसर तो एक ही आएगा ना, ठीक है, चेक कीजिए। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो दूसरा एग्जांपल क्या लिया जाए, तो चलिए मान लेते हैं ये दूसरा एग्जांपल है कि 3.1 a
इक्वल टू आपका 6.2, बी और 9.3 सी, ठीक है, 9.3 सी, ठीक है। बोलिए कौन मेथड से कर दे? चलिए तो दोनों मेथड से कर देते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1, क्लियर। मेथड 1 आपको निकालना क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। आप देखिए मेथड 1 में क्या बताया कि ए वाले को आपको क्या कर देना? छिपा देना है। बचेगा क्या? ये देखिए 6.2 और 6.2 और 9.3। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 6.2 और 9.3, ठीक है। अब बोलिए बी को जस्ट बी वाला छुपा देना है। तो यहाँ पे क्या है आपका 3.1 और सी वाला जो बचा हुआ है उसको लिख देना है। अब जब हम बात करें सी वाला, तो आप बोलिए सी वाला क्या करना है? तो सी वाले को छुपा देंगे भाई साहब, है ना। तो क्या बचेगा देखिए, अच्छा रेशियो होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सी वाले छुपा दिए 3.1 और 6.2, क्लियर। बस आपको इसको सॉल्व करना है, काटापीटी मचा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3.1 सब में है, तो 3.1 ये रहा 3.1 और ये रहा 3.1 से कटेगा, ये आपका हो गया 2, ठीक। फिर से देखिए 3.1 से काट सकते हैं, 3.1 से कटा ये कितना आपका 3 हो गया, यहाँ 3.1 से कटा ये 3 हो गया, और ये 3.1 से कटा हम 2 हो गया। तो क्या बचा? 3 2 जा 6, यहाँ ओनली बचा 3 और यहाँ ओनली बचा आपका 2। तो ये रहा इसका आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब मेथड नंबर हम क्या देखते हैं? इसका 2, कि मेथड नंबर 2 से कैसे निकाल सकते हैं। सेम चीज, कुछ नहीं करना। देखिए जो लिखा हुआ लिखिए, 3.1 इक्वल टू है आपका कितना 6.2, बी इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 9.3, ठीक है। आप इसको यहां भी कैंसिल कर सकते हैं कि सर ये 3.1 से कटा तो क्या बचा जी 1a, ये 3.1 से कटा तो क्या बचा 2b, और ये 3.1 से कटा तो क्या बचा? यहां पे बचा 3c। बस अब निकल जाएगा ये रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए अच्छा सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग एलसीएम लिए थे, तो 1 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो बच्चा पता है जी, 1 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है ना 6 होता है। 1 2 3 और 1 2 3 का एलसीएम होता है 6। तो 1 है क्या देंगे 6 आएगा ना 6 देंगे। यहां देखिए बी है 2b है, तो 2b में क्या देंगे जो आपका 6 आए, तो यहाँ 3 देंगे। और यहाँ 3c है, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करे जो 6 आया 2। बस अब लिख दीजिए कि a रेशियो b रेशियो c आपका कितना आ गया? a रेशियो b रेशियो आपका c कितना आ गया? हाँ कितना आ गया जी 6 रेशियो 3 रेशियो 2, ठीक है। तो प्रोसेस डिफरेंट बट आंसर एक आएगा, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक रेशियो को मर्ज कैसे करना है, अगर कोई चीज बराबर में दिया रहे तो रेशियो कैसे निकालना है। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। चलिए एक ये रहा आपका एग्जाम्पल तीसरा कॉन्सेप्ट के लिए, कि एग्जाम्पल ये है कि ए रेशियो बी आपका दिया हुआ है आपका 2:3 और सी रेशियो आपका डी दिया हुआ है 4:5। तो आपको निकालना है क्या ना, फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो आपको 5 सेकंड सोचना है कि इसको कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए इसको आप नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई कॉमन टर्म नहीं है। जैसे देखिए ए और बी दिया हुआ है, ए और आपका क्या दिया हुआ है ए रेशियो आपका बी दिया हुआ है 2 और 3, है ना।
और यहाँ पे आपका C/D दिया हुआ है आपका 4/5। तो क्या हम यहां से A/B/C/D निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पूछिएगा क्यों, तो ये रहा क्यों, क्यों मतलब व्हाई, है ना, क्यों नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर हो गया आपका कभी नहीं निकाल सकते, C&D, है ना, ये आंसर हो गया। अब इसका व्हाई का रीजन देते हैं। देखिए 2/3 है ना, तो इसका यहां कोई लिंक नहीं है कि B/D अगर D रहता तब हम इसको निकाल सकते थे, क्योंकि यहां क्या नहीं है, B/D आपका लिंक नहीं है। इसका बेस अलग हो सकता है, इसका बेस अलग हो सकता है, ठीक है, बेस सेम नहीं है। जब बेस आपका सेम नहीं हो तो हम रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, मतलब कोई लिंक नहीं है यहां। जैसे अगर यहां मेरा B/C दिया रहता कुछ भी, ठीक है, मान लेते हैं 2/3 है, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते थे, बट यहां B/C कोई लिंक दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको, इसका बेस कुछ होगा, मान लेते हैं x है, इसका बेस क्या होगा जी, इसका बेस होगा y। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं ना कि 4, मान लेते हैं कि 4 से क्या था, 4 से मल्टीप्लाई था। कोई बोलेगा क्या, नहीं ये आपका 4 6, इसको भी हम 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये इसका क्या हो सकता है कि हो सकता है ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो, है ना, बेस सेम नहीं है, समझे। तो इसलिए A/B/C/D कभी भी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, जिसका आंसर होगा आपका C&D। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि जब भी आपको रेशियो को मर्ज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिंक ढूंढना होगा, या लिंक अगर नहीं दिया हुआ है तो आप रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है आपका, मतलब मान लेते हैं कि A रेशियो मतलब A/B+C आपका दिया हुआ है 2:2/5, और आपका यहां दिया हुआ है C/A+ आपका B दिया हुआ है, मान लेते हैं 4, और यहां है आपका 7, ठीक है, ये है आपका 4 और यहां हो गया 7, ठीक है, क्लियर। और यहां मान लेते हैं कि कुछ यहां आपका अमाउंट दिया रहेगा कि A, B और C, यहां पे कुछ आपका क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि A कितना होगा, B कितना होगा और आपका C कितना होगा, ठीक। कैसे निकालेंगे, अब देखिए ABC भाई, भाई मेरे यहां पहले जोड़ कीजिए कि ABC यहां कितना है ना, ये हम बोल सकते हैं ये मेरा है आपका 7 यूनिट, 7 यूनिट वैल्यू है, बट यहां कितना है जी ना, यहां 11 यूनिट है। अब देखिए यहां भी तो ABC है, यहां ABC का जो कितना आ रहा है 7 यूनिट, और यहां ABC का जोग आ रहा है 11 यूनिट, बताइए कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, बराबर करना होगा, क्या करना होगा ना, इसको इक्वल करना होगा। तो इक्वल कीजिए, इक्वल करने के लिए हमेशा आप क्या बता दिए हैं कि एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका किसका ना, एलसीएम लेना है इस 7 का और 11 का, तो आएगा एलसीएम आपका 77 यूनिट। अब देखिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से, इसको किससे ना 7 से। अब देखिए ये हो गया ना 77 यूनिट, ये भी हो गया आपका 77 यूनिट। अब जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका कितना हो गया, 4 × 7 आपका 28, और इसको जब 11 से मल्टीप्लाई किए तो आपका हो गया ये आपका 22। बस अब लिख दीजिए कि A/B/C, ए मेरा हो गया 22, बी हो गया, अच्छा बी नहीं निकाले हैं तो सी हो गया मेरा 28। अब देखिए ए और सी 22 और 28 कितना हो गया, 50 हो गया। तो अगर ए और सी 50 यूनिट हो गया तो बी कितना हो जाएगा ना 77 में, तो बी बराबर हो जाएगा 77 माइनस आपका 50 बराबर कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहां से हम
इस एबीसी को रेशियो निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ रहेगा कि एबीसी का टोटल जो इनकम है, यहाँ ऐसे दिया हुआ रहेगा कि इनकम ऑफ, ठीक है, यहाँ इनकम ऑफ एबीसी इज मान लेते हैं कि 7700 रुपए आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ लेगा आपसे क्या जी, तो पूछेगा कि बताइए ए को सी से कितना कम मिला, ए को सी से कितना कम मिला। तो आप देखिए टोटल हम कितना माने थे, 77 माने थे, 77। तो आप देखिए 77 यूनिट का क्या वैल्यू है, ये 7700, मतलब 100 से ये मल्टीप्लाई किया गया है। आप देखिए अभी क्वेश्चन क्या बोले कि ए को सी से कितना कम मिला, ए को सी से कितना कम मिला। तो आप बोलिएगा कितना कम मिला, देखिए 22 या 28, मतलब 6 यूनिट इसको कमी है, 6 यूनिट। तो 6 और यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू आपका 100, मतलब आपको इसको कितना कमी मिला जी, 600 कमी मिला, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आपको इसी हिसाब से करना होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कुछ दिमाग में घुस रहा है ना, तो एकदम बेसिक से बताया जाएगा, इसी हिसाब से आपको भी करना है और आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आपको सीखना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए कुछ टर्म पूछा जाता है कि पूछा जाएगा, आपका 2 नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपका रहा 8, ठीक है, और यहां पे आपका रहेगा 8 और आपका रहेगा कि मान लेते हैं 30 आपका 2, ठीक है। 8 और 32 मान लेते हैं कोई 2 नंबर है, तो आपको यहां पूछ लेगा कि इसका आपको क्या करना है, मध्यानुपाती, मतलब फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्या पूछेगा जी, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, क्लियर। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, मीन प्रोपोर्शन जब भी बोले कि मान लेते हैं कि ए और बी कोई आपका 2 नंबर है गिवन, तो इसका जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, तो क्या होगा इसका, आपको क्या कर देना है, रूट ए बी। क्या करना है, रूट ए बी, मीन प्रोपोर्शन ये होता है रूट ए बी। बस वैल्यू डाल दीजिए, क्या होगा, ये देखिए 8 इंटू आपका 32, तो हम इसको लिखेंगे 8 और 32 को लिखेंगे क्या, 32 इंटू, मतलब 8 इंटू आपका 4। तो देखिए 8 से 2 8 था, एक 8 बाहर आ गया, और 4 का रूट क्या होता है आपका 2, तो आंसर हो गया आपका कितना, 16, ठीक है। तो जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन बोले तो आपको क्या करना है, दोनों का रूट ले लेना है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम आपका 2 देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मान लेते हैं कि ये 0.9 है और एक नंबर आपका कितना है, ये 0.9, एक नंबर आपका है 1.6। आपको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो सेम चीज करना है, आपको क्या लेना है, इसका रूट ले लेना है, क्लियर है ना। अब तो आपके लिए हलवा हो गया, तो बस रूट ले लेना है, ठीक है। देखिए पॉइंट हटा तो पॉइंट नीचे 10, ये भी पॉइंट हटा नीचे आपका 10। आप क्या बोलिएगा कि 9 का रूट क्या होता है जी, 3, और 16 का रूट होता है 4, और यहाँ दू गो 10 था, तो 2 गो 10 में एक 10 बाहर हो गया, और 3 चौके कितना होता है 12, 12/10, जिसको हम लिख सकते हैं 1.2, क्लियर, लिख सकते हैं ना। तो मीन प्रोपोर्शन सीख गए, उड़ा दीजिएगा, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट, ये मीन प्रोपोर्शन आपका हो गया। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है हिंदी में ना, मध्यानुपाती, ठीक है। तो मध्यानुपाती भाई
भाई क्या बोलेगा कि अरे आप तो हम मीन प्रोपोर्शन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मीन प्रोपोर्शन सीख गए, तब अगला कॉन्सेप्ट है आपका क्या, उसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं जी, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक। चलिए अब मानते हैं कि कोई दो, इसमें भी क्या होगा, दो होगा। दो आपका डिजिट दिया रहेगा, मतलब दो नंबर दिया हुआ रहेगा ए बी। ठीक है, मान लेते हैं कि दो नंबर है ए और बी जो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। आपको पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ए बाई बी इक्वल टू बी बाई, यहां पे आपका आएगा आंसर। ठीक है, बी बाई आपका आंसर। तो आंसर इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये मल्टीप्लाई होता है ऐसे करके, होगा ना, ए इंटू आपका आंसर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसलिए आंसर मतलब क्या, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए। डन। तो थर्ड प्रोपोर्शन जब भी निकालना हो सेकंड का स्क्वायर कर देंगे, सीधा बात सुनिए, सीधा बात इसका। ठीक है, मतलब बी स्क्वायर बाई ए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, एक है आपका 2 और आपका 16, 2 और आपका मान लेते हैं 10 है। आपको अगर हम बोले कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो क्या करना है, इतना कुछ नहीं करना, सीधा देखिए थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा, बस आपको 10 का स्क्वायर कर देना है, नीचे क्या करना है 2, और 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100, 100 बाई 2 हो गया आपका कितना 50। एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ है आपका 0.3 और यहाँ है आपका 0.09। आपको क्या करना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालना है, सेम टेक्निक, कुछ नहीं चेंज करना है। इस आप क्या बोलिएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर होगा इसका स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं इसको दो बार लिखना है। और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, ये है ए ये है बी, क्या होता है ना बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ यहाँ दो पॉइंट है, इसको पॉइंट को हटा दीजिए। चलिए मान लेते हैं पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा दिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हटाए 10 आता है, दो पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, और 3 से कटेगा, ये 3 से कटा कितना 3, और 3 9 कितना हो गया आपका, 3 9 हो गया आपका 27। आप इसको इसको भी लिख सकते हैं इसे, आपका इसको सॉल्व करना आसानी होगा। 100 आया था और यहाँ भी 100 आया था। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटाइए, कितना हो गया 1000 हो गया, 1000 हो गया। आप इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए कि 0.027, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो अब थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए मीन प्रोपोर्शन निकले, मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन, इसका देख लीजिएगा हिंदी क्या बोला जाता है। उसके बाद आपका होता है फोर्थ प्रोपोर्शन भी होता है। ठीक है, मीन, थर्ड और फोर्थ। तो अब सीखेंगे हम लोग क्या ना, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, मान लेते हैं कि ए बी और सी तीन नंबर रहेगा, कोई यहां दिया हुआ, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ए बाई बी, ठीक है, इक्वल टू सी बाय, यहां पे आंसर होगा। ठीक, तो आंसर इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, मतलब आंसर मतलब क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती इसको बोला जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होगा बी और सी बाय ए। ठीक है, एकदम जुबान होना चाहिए, मुंह के जुबान में एकदम याद होना चाहिए ये, तभी आपसे सवाल क्या होंगे, सॉल्व होंगे। और आज इसको आपको देखना है, नोट डाउन करना है, कल इसी पे बेस एनटीपीसी के जो भी बढ़िया सवाल होगा इसी पे कल बेस लाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका चतुर्थ अनुपाती, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपको। मान लेते हैं कि 3 6 और 9 आपका तीन नंबर दिया है, आपको निकालना, फाइंड करना है कि फाइंड आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सीधा अभी क्या बताए बी, तो ये आपका क्या हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। बस बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, 6 × 9 बाई 3, 3 से कटा ये कितना 2, तो 2 ×
9, आपका आंसर हो गया 18। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल आपका हो गया, ये रहा एग्जाम्पल आपका 2। बोलिए 18, 54 और ये आपका 27। इसका आपका क्या निकालना है? सेम फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। आंसर क्या लिखेंगे कि b इंटू सी, बोलिएगा ना b और इंटू सी बाई ए। 18 से 3 18 54, 3 इंटू 27 कितना होता है? 81, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आज सेशन को यहीं पे रखते हैं, कल इसी पे बेस आपका जो भी बढ़िया सवाल होगा आएगा, आपको इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।